नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक शारीरिक शिक्षा में मैंने आपको जो हमारा ये शारीरिक शिक्षा में जो तीसरा पार्ट है हमारा योग शिक्षा, उसका ये दूसरा भाग है आसन। तो उसमें मैंने जो है इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन है उसमें त्रिकोणासन की विधि और लाभ बताए थे। अब हम ये अर्ध चंद्रासन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं अर्धचंद्रासन क्या होता है करके। इस आसन में शरीर का आकार अर्धचंद्र के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें आधे चाँद का जैसा शरीर का आकार जो है आधे चाँद के जैसा हो जाता है, तो इसे अर्धचंद्रासन कहा जाएगा। इसकी विधि है करने की कि सीधे सम स्थिति में खड़े हों, अर्थात एड़ी व पंजे मिले हुए हों। सीधा खड़ा होना है, हाथ की मुट्ठियाँ दोनों मुट्ठियाँ खुली होंगी तथा हाथ शरीर से सटे हुए हों, मतलब ये सीधे विराम अवस्था है। दोनों हाथों को धीरे धीरे बाजू से होते हुए ऊपर उठाएं, ठीक है। तो दोनों हाथों को पहले ऊपर को उठाना है, सिर के ऊपर दोनों हाथों को अंगूठों के सहारे मिलाना है और दोनों ही जो है हाथ के अंगूठों को अपने सिर के ऊपर मिलाना है। हथेलियाँ खुली हुई तथा सामने की ओर रहेंगी, जो हथेलियाँ होंगी वो खुली हुई और सामने की ओर रहेंगी। अब पूरे शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, उसके बाद पूरा जो शरीर है उसको दाहिनी ओर झुकाना है, ठीक है। कुछ समय इसी स्थिति में रहें और यही क्या होती है, अर्धचंद्रासन की पूर्ण स्थिति होती है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएँ और कुछ पल रुकने के बाद इसे बाईं ओर से करें और कुछ पल जो है रुक जाएं और उसके बाद फिर इसको दूसरी तरफ से करने का प्रयास करें, ठीक है। तो अर्धचंद्रासन करने के लाभ भी दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, पृष्ठ भाग की मांसपेशियां लचीली बनती हैं, यानी कि पीठ की तरफ की। दूसरा, शरीर के भीतरी अवयवों का यथेष्ट व्यायाम होता है। हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं उनका सही से व्यायाम होता है। मस्तिष्क को शक्ति मिलती है और शरीर की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। फिर अगला हमारा आसन आता है वीरभद्रासन प्रकार 1, ठीक है। इसे करने की विधि है कि उछलकर अथवा बिना उसके दोनों पैर बाजू में खोलें, ठीक है, और दोनों हाथों में और हथेली ज़मीन की ओर रहेंगी। दोनों हाथ बाजू में रहेंगे, सीधे खड़े होकर मतलब हथेली ज़मीन की ओर, ठीक है। शरीर को दाईं ओर घुमाकर दिशा परिवर्तन करें तथा दोनों पैरों के पंजे भी आवश्यकतानुसार दाईं ओर घुमा लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर मिलाएं, जैसा कि ये यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहे हैं। दोनों हाथों को सर के ऊपर मिलाया गया है। टुहनी सीधी रहेंगी। उसके पश्चात दाएं घुटने को मोड़कर शरीर को नीचे दबाएं और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा दायां घुटना है उसमें थोड़ा सा अंतर देना है और उसको पीछे की ओर खींचना है। बायां पैर तथा दायां पैर की जंघा एक सीधी रेखा में होंगे। दोनों जो हैं ये समकोण जैसे हैं, इस टाइप से स्थिति बनेगी और यही क्या होगी, पूर्ण स्थिति है। यह क्रिया दूसरी दिशा अर्थात बाईं ओर से करें। तो इसको हम दूसरे पाँव से भी इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। इसके क्या लाभ हैं कि जंघाएं व पिंडलियाँ मजबूत होती हैं। दूसरा, कंधे मजबूत होते हैं। साइटिका का दर्द समाप्त हो जाता है और सीना चौड़ा होता है इस आसन को करने से, ठीक है। फिर हमारा खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अगला आसन है वृक्षासन, ठीक है। इस आसन में एक पैर पर खड़े रहकर वृक्ष जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो है एक पैर जांघ पे लगा करके और दोनों हाथों को सिर के ऊपर हथेलियों के द्वारा मिलाया गया है, ठीक है। तो इसकी विधि है करने की, दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा के मूल में रखें, ठीक है। दोनों हाथों को बाजू में उठाते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाकर मिलाएं, जैसा कि यहाँ पर मिलाया गया है। शरीर को ऊपर की ओर खींचें, तो शरीर को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करना है। श्वास रोकें और श्वास को रोकना है, यही पूर्ण स्थिति है और यह जो होती है इस आसन की पूर्ण स्थिति कहलाती है। इस आसन को दूसरे पैर से भी करें और फिर जब एक पैर से जब पूरा हो जाए तो दूसरे पैर से भी यही जो है आसन करना है। इसके लाभ हैं, जैसा कि पहला, मानसिक संतुलन ठीक रहता है। दूसरा, लंबाई बढ़ती है और तीसरा, हाथ की मांसपेशियाँ लचीली बनती हैं और चौथा, कंधों का दर्द दूर होता है, ठीक है। तो इन जो इसमें आसन है इनके चित्र भी बनाने का प्रयास कीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। अर्धचंद्रासन पहले चित्र बना लीजिएगा, उसके नीचे अर्धचंद्रासन लिख लीजिएगा। फिर वीरभद्रासन प्रकार 1 करके चित्र को बनाइएगा और उसके नीचे
वीरभद्रासन प्रकार एक ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपसे बन पाता है उस प्रकार से आप इनको बनाने का प्रयास कीजिएगा। वृक्षासन पहले चित्र बना लीजिएगा और उसके नीचे फिर वृक्षासन लिख लीजिएगा कि वृक्षासन इस प्रकार से उठा करके। ठीक है, तो इन चित्रों को बनाने का आप प्रयास कीजिएगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपको अब बैठकर किया जाने वाले जो आसन हैं हमारे उनको बताऊँगा। ठीक है।